टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। बौखला गया मैं शेफ मुनीज़ा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जो है देखिए ये आए बादशाह मत करे, हो जाता है। देखिए जिंदगी में कभी कभी इस तरह के छोटे मोटे घपले हो जाते हैं, बड़े चौक के। एक्चुअली होता क्या है कि शेफ मुनीज़ा के साथ सुबह सुबह मैं किचन में थोड़ी सी हेल्प कराता हूँ, फिर मैं शो स्टार्ट करता हूँ। लेकिन आज आपको पता है कि रोडों की इतनी शानदार हालत है कि कहीं कहीं जो आपको गाड़ी पिक करने आ रही थी वो भी कहीं बहुत ज्यादा बुरी हालत हुई है। हाँ। शेफ मुनीज़ा कहती कि मैं जब आ रही होती हूँ सुबह सुबह यहाँ पे टीवी वन पे, तो जो सड़कों की हालत की वजह से इनका ब्लो ड्राई खुद ही हो जाता है क्योंकि इतने ज्यादा झटके लग रहे होते हैं बॉडी का हर पार्ट हिल चुका होता है, बन जाते हैं बाल उसी गाड़ी में ही बन जाते हैं। हाँ, लेकिन आप सबको खुशामदीद कहते हैं द मॉर्निंग स्टार में। आज सुबह एक खूबसूरत जज्बा, एक खूबसूरत रंगारंग मौसम आपका आज मुंतज़िर है। आज का शो भी हमने बड़ा शानदार डिजाइन किया है आप सबके लिए। एक चीज जो कि आज की हमारी थॉट ऑफ द डे है वो ये है कि आज आपने सेलिब्रेट करना है अपनी टीम को। आपकी जो टीम है, जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, अगर आप घर में रहती हैं, आपकी जो मुलाजमीन है आपकी वो टीम है। अगर आप दफ्तर में किसी इदारे में काम करती हैं तो ऑफकोर्स आपकी एक टीम होगी। स्कूल जाती हैं और पढ़ाती हैं तो आपकी वहाँ टीम है। और अगर घर में बच्चों को ट्यूशन्स देते हैं तो वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आपकी टीम है। तो आज आपने अपनी टीम को सेलिब्रेट करना है, उनके लिए कुछ अच्छा सा पका। मैं आज सुबह आया तो यहाँ शेफ मुनीज़ा पता नहीं कुछ बड़बड़ाते हुए कुछ काट रही थी। मैंने कहा क्या हो गया भाई, आज ऐसी कौन सी आफत आ गई, क्या हो गया? तो फिर बताने लगी नहीं यार वो ये है वो है, लाइट चली गई थी, यूँ था वो था। मैंने कहा भाई अभी ज़िंदगी की, अब तो मुझे लगता है शेफ मुनीज़ा कि ये मेरे ख्याल से ये एक पैटर्न है जिंदगी। बिल्कुल। कितने बजे लाइट जाएगी, हाँ। खड्डे भी होंगे, ये भी होगा, लेकिन अब क्या करें, मूड तो नहीं ऑफ कर सकता। बिल्कुल। और बारिश भी होगी और उसी टाइम पे बारिश अक्सर बेशतर हो रही होती है जिस टाइम पे हम पिक हो रहे होते हैं। हाँ। या हम आ रहे होते हैं। लेकिन मुझे मजा ही आ रहा होता है कि सुबह सुबह जब भी उठो, मैं जब भी इंग्लैंड जाता हूँ ना तो मैं सुबह उठता हूँ तो वहाँ पे ना अच्छी बारिश हो रही होती है, इतना अच्छा वेदर होता है। और आजकल वही वेदर यहाँ पे हुआ। हाँ, ये चीज़ ब्यूटीफुल वेदर। लेकिन हमारे जो रोडों के खड्डों ने जो है ना वो सारा स्पॉइल कर दिया। और दूसरा बिजली। हाँ। और तीसरा मक्खियाँ और मच्छर। और लेकिन खैर मक्खियाँ भी कम हो गई हैं कंपैरेटिवली। गिन रही हैं आप क्या? हाँ मैं गिन रही हूँ। रोज सुबह क्या क्योंकि देखिए मेरा किचन में काम होता है और इन चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो थोड़ा सा ऑब्वियसली अनहाइजीनिक होता है, तो हमें उस चीज़ का ख्याल रखना होता है किचन के अंदर स्पेशली। तो वो मक्खियाँ कहीं ना कहीं आपको पता है गिरी जाती है किसी ना किसी चीज़ में। थोड़ा सा मैंने नींबू इसमें डाल दिया। क्यों? ये तो किचन का नींबू था हमारा। किचन का नींबू था तो क्या वो 4 कतरों से कोई ऐसी आफत नहीं आ जाएगी। शेफ मुनीज़ा, ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। द मॉर्निंग स्टार को शुरू करते हैं आप सबके साथ मिलके। हाँ, एक चीज जो आज आपने करनी है वो आपने क्या करना है, खौलता हुआ गर्म पानी लेना है और सिर्फ 5 कतरे आपने इसमें लीमू के अरक के मिलाने हैं और आज आपने ये पीना है। और आपको अंदाजा नहीं है कि पानी को सिर्फ जब हम थोड़ा सा टेम्परेचर दे देते हैं, खौला देते हैं और उसको चाय की तरह पिए, हम थोड़े से लीमू के 5 कतरे से ऊपर आपने नहीं डाले, ये पीजिए और फिर देखिए कि क्या शानदार दिन गुजरता है। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा आप, कहीं जा तो नहीं? नहीं मैं तो यही है, ये कहीं नहीं जा रही। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और शेफ मुनीज़ा अपनी पता नहीं क्या कर रही है अब यहाँ। आप पता नहीं कभी यहाँ जा रही हैं कभी वहाँ जा रही हैं। आपका शेफ मुनीज़ा का मोटो मुझे पता चल गया है। बहुत अच्छा मोटो है आपका। आपका मोटो है, बहुत मशहूर मोटो है वो। और बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में इसको अप्लाई भी करते हैं। उसका वो मोटो कहलाता है लुक बिजी डू नथिंग।
कि मसरूफ देखें और करें कुछ, और इस तरह के बहुत सारे लोग आप भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते होंगे जो बस कुछ ये कुछ कर रहे होते हैं कि हाँ और आप कहेंगे भाई एक मिनट तुम काम क्या काम ये क्या हो रहा है? देखिए ये प्रेप किसने रेडी करा है? लोग बिजी डू नथिंग, रोजाना खाना कौन बनाता है यहाँ पे? रैप रेडी करा है? क्या कह रही हैं आप? ये तो आपने रैप के लिए नहीं बनाया। रैप के लिए तो बनाया, लेकिन प्रेप भी तो रेडी करा है ना। हाँ ये तो है। क्या बना रही हैं आज आप? आज हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं बताएं? पता नहीं, मैं भूल गया। आपने भूल गए, इतनी भूल गए। फजीता रैप्स बना रहे हैं आज हम लोग। और फजीता रैप्स। हाँ, फजीता रैप्स नहीं, फजीता रैप्स। ओके, और इट्स जेलेपिनो नहीं एलपिनो। जो भी है, उर्दू का लफ्ज़ तो नहीं है ना। और क्या क्या होता है? मुझे क्या पता, मैं तो उर्दू में बात करता हूँ। ओह अच्छा, अब एक अल्फाज भी इनका इंग्लिश का निकला ना, वही इनकी पकड़ हो जाएगी। बस फाइन लगेगा आज आपको। एक अल्फाज नहीं, एक लफ्ज़ होता है। शेफ मुनीज़ा, कसम खुदा की मेरे सर पे फ्राइंग पैन मारते हैं बाप। यही एक चीज़ रह गई है। एक लफ्ज भी अगर आपने एक अल्फाज, अंग्रेजी का बोला, हाँ शुक्र आपने अल्फाजों नहीं कहा। आपको पता है कुछ लोग अल्फाजों कहते हैं। अच्छा, मर्द की जमा क्या होती है? किसकी? मर्द की, मर्दूद। कितनी बुरी बात है। अब आप इस पे उतर रहे हैं, अब आप इन हरकतों पे उतर रही हैं कि आप मुझे लाइव गालियां दे रही हैं। ये मुनीज़ा, अब ये होगा मेरे साथ, ये मैंने अब ये ऑनर आप मेरे साथ करेंगी लाहौल वाला। नहीं ऐसा नहीं, मुझे पता है मर्द की जमा क्या होती है। मर्द और क्या होती है मर्द की जमा? और औरत की जमा? औरतें। मर्द की जमा मर्द ही होती है। अमराद। सीरियसली? क्योंकि देखिए वो एक ही काफी होता है ना, तो जमा रखी नहीं, बस अरे एक है बहुत, एक सब पे भारी है। एक ही सब पे भारी है। अच्छा, एक औरत भी सब पे देखिए भारी ये है। आप भी कह रही थी कि एक हो पर नेक हो, आपने कहा था। बताएं, ये आप कह रही थी। देखिए एज जो है ना, मेरी बातें याद कर लेते हैं। अच्छा चलो रेसिपी की तरफ आते हैं, वरना थोड़ी देर में उन्होंने ये कहना है शेफ आप गर्म पानी क्यों नहीं पी रही लींबू के साथ? मैं सुबह में पी के आई थी। खौलता हुआ गर्म पानी। अगर आप गर्म पानी, खवातीनों हजरात, खौलता हुआ गर्म पानी बिल्कुल चाय की तरह अगर आप डेली अपनी लाइफ के अंदर शामिल करेंगे तो आपके शरियानों में चिकनाई नहीं जमा होगी। ये एक नोन फैक्ट है, इट्स अ जापानीज फैक्ट। खौलता हुआ पानी आप बगैर लीमू के, बगैर शहद डाले, बगैर धनिया पुदीना कुछ भी डालें, उसको सूप मत बनाइए। नॉर्मल पानी रखिए और पानी का जायका इतना बुरा नहीं होता। गर्म करके खौलता हुआ आप ज़रा सा चाय की तरह पीना शुरू कीजिए। और इस पानी का आपके पीने के पानी से कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब हम जो कहते हैं ना कि हमने 3 मग पी लिए थे खौलते हुए पानी के, जो प्यास ख़त्म करने के लिए पानी पियेंगे रूम टेम्परेचर का, वो कुछ और होगा। और ये जो खौलता हुआ गर्म पानी होता है, इसको बिल्कुल चाय की तरह आपने पीना है। पानी का तो देखिए कोई नुकसान है नहीं। तो जब आप पानी को सिर्फ टेम्परेचर दे देते हैं तो आप सोच नहीं सकते कि पानी कितनी वैल्यूएबल चीज़ बन जाता है। सिर्फ खौलता हुआ गर्म पानी आप पीजिए और आप 3 दिन के बाद इसका फ़र्क नोटिस कीजिएगा। जब मुझे आप भी पीजिएगा और नोटिस कीजिएगा। डन हो गया। वैसे मैं निहार हूँ, मेरी आदत है कि मैं बिल्कुल जो है वो नीम गर्म पानी पीती हूँ। लेमन जूस के साथ इंशाल्लाह ट्राई करेंगे इसको। जरा सा वो लीमू वैसे ही डालने दो कि जायका थोड़ा बेहतर हो जाता है। ऑफ कोर्स फिर लेमन जो है वो मुझे ये आपने ही बताया था, तो मैंने ये स्टार्ट करा था। अर्ली मॉर्निंग उठते ही जो है वो नीम गर्म पानी पीना है। नीम गर्म पानी पिए, बहुत अच्छा। एक तो पता है आपके वोकल कॉर्ड्स अच्छे रहते हैं, आपका डाइजेशन अच्छा रहता है, आपका ब्रीदिंग बहुत बेहतर हो जाता है गर्म पानी जब आप पीते हैं। और फिर एक टाइम आता है आप यूज टू हो जाते हो। अब अगर मैं सुबह में नॉर्मल टेम्परेचर का या ठंडा पानी पीती तो मुझे अजीब सा फील होता है। शेफ मुनीज़ा, कभी आपने रियलाइज किया कि बहुत सारे लोग हैं जो चाय से एडिक्टेड होते हैं? हाँ। अब आप सोचिए चाय की वजह से हम दिन में कितनी दफ़ा बिला वजह दूध चीनी इस्तेमाल करते हैं। चीनी एक्स्ट्रा चली जाती है भाई। मैंने पहले हम, क्योंकि हम काउंट ही नहीं कर रहे ना उस चीनी को, तो हम काउंट ही नहीं कर रहे। हम कहते थे हम मीठा नहीं खा रहे। अरे चीनी चाय में भी तो आप कितनी ले रहे हो। और आपको पता है वाइट शुगर इतनी नुकसानदेह है और इतनी ख़तरनाक है, जितनी आप लोग कोशिश करके अपने आप को चीनी से, मिठास से दूर कर सके करें, क्योंकि आपको पता है बहुत बड़ा नशा है। जो वाइट शुगर का एक नशा हो जाता है। अच्छा, आप कुछ टाइम तक उस चीज़ को छोड़ देंगे। जैसे मैं भी बहुत चाय पीती थी, लेकिन जो है ह्यूमन नेचर है। अब खून पीती है? हाँ। पहले चाय पीती थी, अब मैं खून पीती हूँ। काला खून पीती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी पी रही होती हूँ। तो चाय छोड़ दी तो अब तलब नहीं होती, ये चीज़ है। तो आप छोड़ दो उस चीज़ को, तो वो ज़रूरी नहीं है। ह्यूमन नेचर अगर 40 डेज तक आप कोई चीज़ कंटिन्यूसली कर लें तो वो आपके अंदर नेचर में शामिल हो जाती है। और बहुत सारे लोग इस तरह के भी हैं, ख़वातीन और हज़रात, जो कि अभी देख रहे होंगे, जिनको एक बहुत ज़्यादा बेली पे या लोअर एब्डोमेन पे बहुत ज़्यादा वेट होता है, बहुत ज़्यादा ना, और वो बढ़ता चला जाता है ख़वातीन का। अच्छा, और ख़वातीन और हज़रात जो कि वर्कआउट नहीं करते, एक कसरत नहीं करते, या ज़्यादातर मूवमेंट उनकी कम होती है, तो ये चीज़ बढ़ती चली जाती है। और आपको पता ही बहुत
जल्दी बाद में थोड़े अरसे के बाद पता चलता है कि डायबिटीज़ हो गई या खुदा न खास्ता किसी बीमारी का सबब बन गया, तो गर्म पानी या ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी जब आप पीते रहते हैं तो ये जो मिठास की जितने भी एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो ख़राब इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं आपके जिस्म के ऊपर, वो ज़ायल होते रहते हैं, वो ख़त्म होते रहते हैं। तो ये प्लीज़ इस तरह की चीज़ अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें। और एक्सरसाइज तो ऑफकोर्स करना मस्ट है। आप कह रही हैं शमुनी साहब? आप बिल्कुल कर रही थी, लेकिन बकरीद के बाद कुछ थोड़ा सा ब्रेक आ गया। लेकिन अब इंशाल्लाह दोबारा से जो है ट्रैक पे आना है वापस से। तो जब आप आउट हो जाते हो ना, बड़ा वापस से अपने आप को ट्रैक पे लाना नहीं नहीं, थोड़ा सा आपको मुश्किल पता है वो सिर्फ एक दिन लगता है। हाँ। मैंने तो ईद का जो चौथा दिन होता है ना, उस दिन से मैं बिल्कुल वापस से ट्रैक पे आ गया। आर्मी तैयार कर लेता हूँ अपने दिमाग में और मैं फिर शुरू हो जाता हूँ। बिल्कुल नहीं, वरना आपको पता है वरना बहुत आउट ऑफ हैंड हो जाती है। हाँ। सब कुछ, कपड़े फिर आपको पहनने में मज़ा नहीं आ रहा बहुत प्रॉब्लम होता, होती है, आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो। तो मैंने इतने सारे लोगों को देखता हूँ शमुनिया सुबह सुबह कामों के ऊपर ना डकारे ले रहे हैं, उपकाइयाँ ले रहे हैं। हाँ, और उसकी वजह क्या होती है? इतना ओवरईट। हाँ, और कोई कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, कोई फर्ज नहीं है कि आप इतना भारी नाश्ता करें रोजाना। हाँ। अगर आप रोजाना हलवा, पूरियाँ, पराठे अपने अंदर सिस्टम में डाल रहे हैं, आप अपने साथ ही ज्यादती कर रहे हैं, हमारे साथ तो नहीं कर रहे। लेकिन प्लीज हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाइए, कम खाइए, और ये हलवा पूरी हफ्ते में सिर्फ एक दिन खाइए। और जरूरी नहीं है कि अगर आपने खुदा के लिए हफ्ते में एक दिन खाइए शमुनी हलवा पूरी, रोज मत खाने बैठ जाया करें आप। मुझे ये याद भी नहीं है लास्ट में हमें पूरी खाई कब थी। और सीरियसली कसम खुदा की, ये देखें मुझे याद ही नहीं मैंने हलवा पूरी कब खाई थी। शेफ मुनीजा, आपको गोल्डफिश मेमोरी का सुना है ना आपने? सुने, आज हम रेसिपी बना रहे थे पैता रैप्स की। जी। ठीक है जी, और हम बता देते हैं हमने मैरिनेशन में चिकन की क्या ऐड करा। हमने जीरा पाउडर 1 टीस्पून ऐड करा, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून ऐड करा, काली मिर्च जो है वो ½ टीस्पून ऐड करी, और जो है हम इसके अंदर जो पेपरिका है वो हमने तकरीबन 1 टीस्पून ऐड करी। आप जो है अपने फ्लेवर्स के हिसाब से, वो सॉरी, पेपरिका के अलावा अगर आपके पास वो देगी लाल मिर्च है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। कहाँ दिमाग का? हाँ, कोई बात नहीं, हो जाता है, इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। ठीक है, अच्छा चिली फ्लेक्स हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब। आप अपने फ्लेवर्स के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। वो चिली मिक्स हो गया था ना, इसलिए ना इस पे पैनिक करने की क्या जरूरत है? पैनिक अटैक्स देते रहते मुझे यहाँ पे खड़े हो गए। अच्छा, सॉल्ट जो है हम इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड कर रहे हैं, आप अपने फ्लेवर्स के हिसाब से ऐड करिएगा। दैट्स इट। और इसमें जा रहा है ऑरिगेनो, क्योंकि फईता रैप्स बना रहे हैं तो आपको हम जो है वो जो है आपको घर में इजीली किस तरीके से आप अपने इंग्रेडिएंट्स साथ बना सकते हैं वो बता रहे हैं। तो 1 टीस्पून ऑरिगेनो जा रहा है, और साथ साथ इसके अंदर जाएगा लेमन जूस जो कि जाएगा अराउंड 1 टेबलस्पून। ठीक है, ये देखिए, बस आपने इसको जो है मैरिनेट कर देना है। 30 मिनट्स तक आप मैरिनेट कर दें इसको, और उसके बाद जो है हम इसका रैप बनाना आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप जो है वो टॉर्टिला रैप जो है वो घर में बना सकते हैं। टॉर्टिला रैप। और बहुत बजट फ्रेंडली उसमें, क्योंकि आप जाते हैं तो मार्केट में जब वो लेने जाते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें बनाने में कुछ भी नहीं है, आप बना के उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और बस इसको हम मैरिनेट कर देंगे। अच्छा, साथ साथ हम बता रहे हैं आज सावर क्रीम। ओके, हाँ, सावर क्रीम। हाँ, इसके साथ। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये अच्छा, सावर क्रीम पे जाने से पहले शेफ मुनीजा ब्रेक आ गया, ब्रेक ले लें। ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक ले, मैं लूँ? अच्छा, इस वक्त बन रहा है फईता रैप्स। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। शेफ़ मुनीज़ा वहाँ पे फईता रैप्स बना रही हैं, और शेफ़ मुनीज़ा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी लग रही हैं कि कब बनेंगे और वो खुद ही कब खाएंगी। शेफ़ मुनीज़ा, बट ऐसे मत कीजिए प्लीज़, ऐसे मत। बट शेफ़ मुनीज़ा, कभी आपने सोचा है कि आप अपने चेहरे पे कोई इन्हांसमेंट कराएं, कोई कॉस्मेटिक इन्हांसमेंट कराएं? कभी सोचा आपने इससे? हाँ। क्या, किस चीज़ के बारे में? मुझे आई लैशेस की जो एक्सटेंशंस होती हैं वो बड़ा शौक है करवाने का। अच्छा, कभी आपने ये नहीं सोचा कि आपको करीना कपूर की तरह बहुत एक पाउटी लिप्स चाहिए हो? कभी सोचा आपने? आता है दिमाग में, है ना? हाँ। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, थ्रू सर्वेज ख़वातीनों हज़रात, ख़वातीन सबसे ज़्यादा जो कॉस्मेटिक इन्हांसमेंट कराती हैं वो अपने लिप्स की कराती हैं। और मेरे ख्याल से मैं इस बात को बज़ाते खुद मानता हूँ कि अगर कोई भी चीज़ जो कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है, आपके अंदर खुद एतमादी लाती है, वो चीज़ ज़रूर करानी चाहिए। हमारे साथ एक बहुत ही शानदार कॉस्मेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं, शाह ज़मान। अस्सलाम वालेकुम शाह ज़मान, वेलकम टू द शो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। शाह ज़मान, कब से कर रहे हैं आप? इट्स बीन 5 years, 5 साल से। अच्छा, जब भी ख़वातीन आपके पास आती हैं, जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं, ज़्यादातर वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं?
लिप फिलर्स हर किसी को गोरे दिखने का शौक है, ग्लोइंग शाइनी स्किन, गोरे दिखने शार्प नोज या अच्छा, आपको भी समझाते हैं कि नहीं जो भी कम्प्लेक्शन है आपका वही सही है और उसी कम्प्लेक्शन में खुश रहो? या मैं भी रेकमेंड करता हूँ, बट पीपल वांट व्हाट दे वांट। अच्छा, वो नहीं सुनते? नहीं, हाँ, वो कहते हैं कि नहीं हमें गोरा होना है। हमारी कल्चर है, वो कहते हैं हमें ग्लो करना है, शाइन करना है, वी वांट टू स्टैंड आउट, दैट्स व्हाट दे। अच्छा, बहुत बार ऐसा भी होता है शाहजमान के आपकी एक सर्टन लिमिट होती है चेहरे की भी कि आप इतने से ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे, उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे। ऑफ कोर्स आपका एक एक्सपीरियंस भी होगा, आप ये चीज़ करते आ रहे हैं और आप देख भी रहते होंगे कि यार इससे ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। सो आप अपने पेशेंट को जब बताते हैं तो क्या वो मान लेती हैं या वो जिद पे रहती हैं कि नहीं और करें? द पेशेंट लिसन्स टू द डॉक्टर, व्हाटएवर ही सेज दे लिसन टू इट। ठीक है, वो बंदा होता है जिसमें वो ट्रस्ट करती है। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट दे रीच देयर नेचुरल बेस्ट सेल्फ, ना कि वो एक फेक डॉल सा लुक है। बट व्हाट इफ समबडी वांट्स टू लुक लाइक अ फेक? नो, देन आई रेफर देम टू समबडी एल्स। देखिए मेरे ख्याल से आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जो इंसान जो कुछ भी आप इस ज़िंदगी में करना चाहते हैं वो कीजिए, और लेकिन ऑफ कोर्स डॉक्टर की कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डॉक्टर एक चीज़ आपको कह रहे हैं कि अच्छी नहीं लगेगी तो ऑफ कोर्स अच्छी नहीं भी लगेगी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं शाहजमान, एक चीज़ और कि लोग बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी नोज़ रीशेपिंग की तरफ जाते हैं। अब तो आई थिंक किसी और प्रोसेस से भी नोज़ रीशेप होती है। बिल्कुल, एक्चुअली ये सेम फिलर से नोज रीशेप होता है, ये एक कार्टिलेज की तरह एक्ट करता है। इट इज स्ट्रेटन अप योर नोज इन लेस देन 2 मिनट्स। In 2 minutes? In 2 minutes. एक्सेल। और ये कब तक रहता है? Actually, I did for her 2 days ago. So I had a dent. ओके। I had an accident जिसकी वजह से यहाँ bump था. हाँ। And he filled it and now it's pretty straight. I loved it. I was very scared कि पता नहीं कैसे लगूंगी, खराब हो जाएगी. क्योंकि नोज तो अच्छी थी वैसे. बस dent था उसमें. अच्छा ज़ोरा, यू गेटिंग योर लिप्स डन अभी आप अपने इसकी क्या वजह है? वजह ये कि मैं आई ऑलवेज बिलीव कि बहुत ही छोटे लिप्स हैं मेरे, तो आई वांट टू सी कि फिल होके किस तरह दिखेंगे. सब में डिफरेंट दिखते हैं बट सिंस आई ऑलरेडी हैव वेरी टाइनी लिप्स तो मे भी अच्छे दिखें. हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। अच्छा, कभी आपने ये सोचा है कि अगर व्हाट इफ, अच्छा हाँ डॉक्टर साहब ये सवाल मेरा दोनों से है, व्हाट इफ दे गो रॉन्ग? कभी ऐसे भी तो होता है ना कि आपने एक चीज़ करा ली और अच्छी नहीं लग रही। अच्छा, पहली चीज़ जो होती है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो अम्मियाँ हैं, जो मदर्स हैं, उनको तो अब जैसे पैदा होते हैं वैसे ही अच्छे लगते हैं, अरे ये क्या तुमने करा लिया। और फिर उसी तरह के जितने भी और लोग होते हैं फैमिली के अंदर, जो रिश्तेदार होते हैं, सहेलियाँ होती हैं, ज़ोरा फॉर दैट मैटर, वो कहती है नहीं पहले तुम ज़्यादा इनोसेंट लगती थी। अगर व्हाट इफ इट गोज रॉन्ग तो क्या ये प्रोसेस रिवर्स हो सकता है? Yes, it is reversible in less than 6 hours. लेस देन 6 आवर्स? क्या यू जस्ट पुल इट आउट? You just hyaluronidaze होता है, एसिड होता है, वो जाके hyaluronic acid को रिजॉल्व कर देता है, and that's it. It's gone. अच्छा, वो फिर पहले जैसे Starting from zero, yeah. जबरदस्त, एक्सेलेंट। अच्छा So ज़ोरा, I'm safe. हाँ तो आई एम सेफ. हाँ यू आर सेफ, हाँ. एग्जैक्टली कुछ यू हुआ आर तो आई सेफ। गो बैक टू डॉक्टर शाहजमान. हाँ एग्जैक्टली। ओके, तो ख़वातीनो हज़रात अभी हम लाइव लिप फिलर्स करने वाले हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कौन सा फिलर यूज़ कर रहे हैं? मैं नूविया यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज़ अ वेरी गुड फिलर, इटालियन है, एंड ये लिप्स का स्पेसिफिक है, इसके ऊपर लिखा हुआ है इंटेंस लिप्स। तो इसका नोज एंड जॉ एंड एवरीथिंग अलग फिलर होता है। इवन फॉर द मैन द फिलर इज डिफरेंट नेम, एक्सेलेंट। कंसिस्टेंसी डिफरेंट होती है, सो इट स्टेज इन डिफरेंट वे। ओके ओके, और ये कितने दिन तक रहेगा इनके? दिस इज 1.5 year. ठीक है, 1.5 साल। This one is the best one that I have. So 1.5 year. Yeah. 1-1.5 साल तक रहेगा। अच्छा, इसके बाद कोई वो प्रिकॉशंस लेने Yes, होते हैं? कॉफ़ी कम पीनी है, चाय कम पीनी है। देखिए मैं तो पीता ही आप तो नहीं। आई ड्रिंक बॉइलिंग हॉट वाटर विद अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लाइम, नॉट लेमन, लाइम। You have always been very conscious. है ना, मैं हमेशा से ज़ोरा को मैं जानता हूँ काफ़ी पुराना, तो आई हैव सीन ज़ोरा व्हेन ज़ोरा वाज अ लिटिल बेबी, बट नाउ माशाल्लाह शी इज़ ग्रोन अप इनटू दिस वेरी डायनामिक यंग लेडी। तो चलिए हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं जी। Ready? अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कोई एनेस्थीसिया, कोई We नमी apply numbing cream in the waiting room. ठीक ताकि it takes 15-20 minutes. So टू we- नम द yes. लिप्स? ठीक है, और Topical anesthesia होता है, so Okay. it doesn't hurt at all. ऑलराइट। यदि थोड़ा बहुत पेन हुआ तो let me know, okay? Okay. अच्छा ज़ोरा, आप खुल के चीख मार सकती हैं अगर आपको पेन हो तो। Okay. Hurt? हल्का सा pinch.
ये तो इमीडिएट रिजल्ट है इसका। Immediate result. Really? Wow. See the difference between the You right can and the already left? see. वाओ। और डॉक्टर साहब ने बड़ा सटली, इतना ज़्यादा भी नहीं किया। You okay? Yeah. See, the borders are already contoured, Yes. right and left, and the difference is immediate. Right It's away. immediate, हाँ। It's immediate. अच्छा डॉक्टर साहब आपने सिर्फ टिप किया है इसका। अच्छा, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो वर्मिलियन बॉर्डर होती है, जो लिप्स की बॉर्डर होती है। जी, जी। और वर्मिलियन इटसेल्फ, व्हिच इज़ द वॉल्यूम। ठीक है। तो पहले मैं बॉर्डर्स करता हूँ। ठीक आई टेंड टू लेट माय पेशेंट्स लोग कि आपको यही पसंद आ रहा है, यू वांट टू मूव फर्दर, आई गिव देम द ऑप्शन, मिरर देता हूँ, एंड देन फिर हम वॉल्यूम ऐड करते हैं। जब बॉर्डर्स होगी देन मोर डेफिनेशन, सम पीपल जस्ट स्टॉप एट दिस। जैसे इनका लोअर लिप बहुत कम है, यू सी द डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड द अपर। तो अब अपर में मैं कुछ नहीं करूँगा, आई एम गोना ऐड वॉल्यूम टू द लोअर लिप। ओके। अच्छा, अब लोअर लिप का बॉर्डर नहीं करेंगे। इफ शी आस्क कर सकते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी टू डू इट। इनका ऑलरेडी डिसेंट बॉर्डर है, यू कैन सी द, तो इट्स नॉट नेसेसरी। Alright. अच्छा, and Zura, it's painless. It's just like a pinch. Every time he puts the Needle needle inside. in, तो एक pinch है, उसके बाद सही हो जाता है। इसके बाद Okay. सही है। एंड खवातीन और हज़रात, बाय द वे लाइव कॉल्स का सिलसिला जारी है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, और अगर आप डॉक्टर शाहजमान से कोई बात करना चाहते हैं तो आप लाइव बात करके, कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में है, कोई भी सवाल आप करना चाहते हैं, कोई खदशात हैं ये कॉस्मेटिक इन्हांसमेंट्स को लेके, तो आप कॉल करके अभी शाहजमान से जवाब हासिल कर सकते हैं। You can already see. यस। Wow. I'm not being really aggressive about it, okay? आई थिंक एक डॉक्टर के एस्थेटिक्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, है ना डॉक्टर साहब? Yes. व्हाट डू यू सी, व्हाट डू यू से अबाउट इट? आई थिंक एस्थेटिक्स की बहुत ज़्यादा गेम है इसमें। It is what the doctor sees and how he creates the client. मेरे लिए बहुत आसान है, shove this entire injection and give her that duck lips, ठीक है? But I don't do that. I take time. It is just like a statue. You're carving a statue. It takes time. It takes multiple sessions, and I take my time with my clients. Excellent. All of them. खवातीन और हज़रात, हमारे साथ ज़ोरा मौजूद हैं और शाहजमान इस वक्त उनके लिप्स को इन्हांस कर रहे हैं फिलर्स के साथ। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जगह वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और हमारी जो मॉडल है ज़ोरा, इनके लिप्स अब काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो चुके हैं। यू कैन हैव अ क्लोजर लुक ऑल्सो। ज़बरदस्त। ज़ोरा, अभी तक आपने देखा नहीं अपने आप को? I want to. I'm excited. अच्छा, यू कैन सी योरसेल्फ ऑन द मॉनिटर, आप देख सकते हैं। हैला इतनी मोटी लग रही हूँ। पहली जो चीज़ें खवातीन अपने बारे में, चाहे जितनी भी शेपली हो, कमज़ोर हो, किसी भी तरह की हो, स्लिम हो, वो हमेशा देख के उनको लगता है कि मैं मोटी हूँ। इसकी क्या वजह है वैसे ज़ोरा? I have no idea. I think that's because of the magazines. हम देख के we want to Skinny follow models and- को देख yeah, के we हम want to लोग- become skinny. Yeah. लेकिन आई थिंक आपका जो भी शेप, साइज, कलर, हाइट कुछ भी है, आपको उसमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए एंड यू मस्ट सेलिब्रेट योरसेल्फ। आपको पता है ज़िंदगी बहुत छोटी है, आपको पता नहीं, और इतनी अनप्रिडिक्टेबल, दुनिया की सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल चीज़ ज़िंदगी है। आपको पता ही नहीं कब ख़त्म हो जाए।
तो हमेशा आप जिस भी शेप में हैं, साइज में, बस एक चीज़ याद रखें कि आपको हेल्दी रहना है, लेकिन ऑलवेज सेलिब्रेट द वे यू आर। हमेशा जो भी आप हैं, आप अल्लाह ताला की एक तख्लीक है, यूर अ क्रिएशन, और आपको अपने आप को सेलिब्रेट करना चाहिए। और जो चीज़ आपकी खुद एतमादी में, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट दे रही है, वो स्टेप ज़रूर लेने चाहिए। अच्छा शाहजमान, वी आर ऑलमोस्ट डन विद द प्रोसेस। अच्छा, और आपने ज़्यादा लगाया भी नहीं? Yes, use only about 0.4 ml. 0.4 ml। 1 ml का इंजेक्शन। ओह एक्सेलेंट। अच्छा मुझे एक बात बताइए, प्रोसीजर होता कितने का है, अगर हम अपनी ऑडियंस को बताएं? इधर इट डिपेंड्स ऑन द फिलर, द ब्रांड, द क्वालिटी, कितना लास्ट करता है, एंड द स्किल ऑफ द डॉक्टर। इट डिपेंड्स। ठीक है, लेकिन अभी ये जो आपने प्रोसीजर दिस किया इज फॉर 25,000। 25,000, ठीक है, बट शी पेज ओनली वंस एंड द रिमेनिंग टचअप्स आर फ्री। सही है। तभी फिलर पड़ा है, शी कम्स 5 times, 4 times, twice। अच्छा, अगर That is what I offer। सूर्य के डिसॉल्व होता है विद टाइम, थोड़ा थोड़ा थोड़ा? थोड़ा थोड़ा ये स्वेलिंग के साथ, अभी स्वेलिंग भी होती है जब यू इंजेक्टिंग ना, तो थोड़ा सा कम हो जाता है, देन यू ऐड अ बिट मोर। ठीक है। So that's how। और जो जब टचअप के लिए आता है? टचअप के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, कैन यू पुट अ लिटिल बिट ऑन माय हैंड? आप थोड़ा सा मेरे हाथ पे लगाएंगे? मुझे हमेशा से ये एक इश्तियाक रहा है जानने का कि फिलर महसूस कैसा करता है। प्लीज़ अंदर मत डालेंगे। नहीं नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, ओके। अच्छा ये आपने लगाया, तो बिल्कुल गायब हो गया। मुझे तो लग रहा था थोड़ा रबर की तरह होगा। इट्स नॉट। टिश्यू के अंदर जाके रबर की तरह होता है, स्किन के अंदर। अच्छा, स्किन के अंदर जाके रबर बन लेकिन इधर तो इट्स जस्ट गना, ये तो डिसॉल्व हो गया। इट इज जस्ट इट्स जस्ट अ जेल। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। अच्छा, एक्सीलेंट। तो डॉक्टर साहब अभी ये प्रोसीजर डन है फिलहाल के लिए, वी आर डन। ठीक है, शी विल नीड अ कपल मोर टचअप्स, आएंगी, स्वेलिंग सेटल होगी, एंड आई थिंक वन मोर विल बी गुड इनफ। एंड कितने दिनों बाद? You can come in after 48 hours. आफ्टर 48 आवर्स? Yeah, she can come in, but I want her to take a look at herself. She ठीक can है। have a mirror, and then she would decide if she would want more, what part she would want more, ठीक है। and फिर she's going to become a perfectionist herself. मुझे बताएंगी कि इधर करें, उधर करें। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कभी कोई आपके पास क्लाइंट आता है जिसको किसी और डॉक्टर ने उसका केस ख़राब कर दिया, क्योंकि यूजुअली जो मैं देखता हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हमारा ताल्लुक है, और आई एम ऑल इन फॉर कॉस्मेटिक एनहांसमेंट। एक एक्ट्रेस के साथ मैं शूटिंग कर रहा था, उनकी चीक्स डिस्प्लेस हो गए थे, और वो स्माइल करी थी तो एक चीक ऊपर जा रहा था और एक फिक्स था। डॉक्टर साहब इस तरह की चीज़, कैन यू फिक्स इट? I can fix it, but गलती किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है। No matter how good the doctor is, he is bound to make a mistake। ठीक है, so we always cover for our doctors। मेरी फील्ड का कोई होगा, I will not be like bash him, and it can be fixed 1 or 2 sessions, it will be fixed। क्योंकि मुझे लगता है आईब्राउ के अंदर भी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। If you do Botox, एक थोड़ा ऊपर चला जाता है, एक नीचे होता है, imbalance होता है, that can be easily fixed। There is an easy fix if the doctor is in touch with the patient। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि देखिए जो पैसे हैं, यू नो इट्स अ मनी मेकिंग बिजनेस आल्सो, यू कैन नॉट डिनाई इट। आप इस चीज़ से अपने आप को वो नहीं कह सकते कि नहीं मनी मेकिंग तो नहीं, ऑफ कोर्स इट इज़। कभी कोई इस तरह का क्लाइंट हो जो कि ऑब्सेस्ड हो, क्योंकि हम जानते हैं इस तरह के बहुत सारे लोगों को जो कि एनहांसमेंट से ऑब्सेस्ड होते हैं, दे वुड वांट टू गेट एवरीथिंग डन, कि नहीं मैं आईब्रो भी करा लूँ, मैं नाक भी करा लूँ, मैं चीक्स भी करा लूँ। जब इस तरह के लोग आपके पास आते हैं, हम उनको क्या सलाह देते हैं? हम पहले मना करते हैं, हम उनको कहते हैं गाइड देम टू द बेस्ट कि यू डोंट नीड इट, बट इफ दे इंसिस्ट देन आई कैन डू नथिंग अबाउट इट। या तो मना कर देंगे तो रिलेशनशिप खराब हो जाएगी, करेंगे बट यू डू इट इन अ सटल वे दैट शी लुक्स गुड, डोंट गो ऑल इन। अच्छा, और अगर मर्द हजरात आपके पास आते हैं, वो ज़्यादातर क्या एनहांस सम कराते हैं? बॉयज कम इन फॉर द जॉज। ठीक है, जॉ लाइन स्नैच, जॉ लाइन का बहुत शौक है लोगों को। 3 फिलर्स लगते हैं, आफ्टर इन अबाउट 1 hour यू विल हैव सुपरमैन काइंड ऑफ जॉ लाइन। ओह एक्सीलेंट। सिर्फ ओनली फॉर द जॉ लाइन? जॉ लाइन्स के मैन आते हैं मोस्टली हेयर के लिए आते हैं, हेयर फॉल होता है, यू कैन डू हेयर फिलर्स, यू कैन डू PRP। नोज, आई हैड अ 18-year-old kid yesterday for his nose was really droopy। अच्छा, तो लिफ्ट अप करके उसको पॉइंट करके, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और डॉक्टर साहब आप सिर्फ कराची में प्रैक्टिस कर रहे हैं? फिलहाल सिर्फ कराची, बट आई हैव क्लाइंट्स इन लाहौर, इस्लामाबाद। आई ट्रैवल वंस टू इस्लामाबाद अ मंथ एंड वंस इस्लामाबाद। अच्छा, हर महीने का एक हफ्ता इस्लामाबाद होता है? एक हफ्ता नहीं, 2 दिन होते हैं। 2 दिन, या तो लाहौर में होगा या इस्लामाबाद में होगा फिलहाल। या ओके, एक्सीलेंट। सो ख़वातीन व हज़रात, अगर आप डॉक्टर शाहजमान से अपना कोई भी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब जो हैं वो कराची में बेसिकली प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हर महीने के 2-2 दिन या तो इस्लामाबाद या लाहौर में होते हैं। तो इफ़ यू वांट टू गेट योर लिप्स डन या कोई भी आप कॉस्मेटिक एनहांसमेंट कराना चाहते हैं, डॉक्टर साहब का जो इंस्टाग्राम पेज है वो अभी हमारे स्क्रीन पे आ रहा है, आप फॉलो कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑलवेज
यू नो अपने जाके आप एक कंसल्टेशन कर सकते हैं। कमिंग बैक टू शेफ मुनीसा कहाँ तक पहुंची रेसिपी? आप पता नहीं रोटियां बेल रही हैं, क्या कर रही हैं इस वक्त आपने? तो मुझे कहा था रैप्स बना रही हैं, अब आप इन चीज़ों पे उतर आई। देखिए, तो ये रैप बनाने के लिए हमें ये रोटी तो बनानी है ना, टॉर्टिला रैप तो बनाना है, तो वही हम बना रहे थे इस वक्त। जो हमने आटा मैंने गूंदा था वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने मैदा लिया 500 ग्राम, उसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करा और उसको पानी के साथ जो है मैंने गूंद लिया। और इस तरीके से जो है आपने पतली पतली बिल्कुल जो है वो रोटियाँ तैयार कर लेनी है, जो टॉर्टिला रैप है। और ये देखें, इस तरीके से उसको पका लेना है और दैट्स इट, बहुत इजी है। और जो चिकन हमने मैरिनेट किया था उसको जो है अब हम जो है वो कुक करेंगे और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से हमारा जो है वो रैप तैयार है। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। यू कैन लुक एट आवर मॉडल ज़ोहरा राइट है। ज़ोहरा लुक्स ग्रेट नाउ विथ हर न्यूली इनहांस्ड लिप्स, और ज़ोहरा बहुत अच्छी महसूस करी। वेरी नाइस ज़ोहरा, यू लुकिंग ग्रेट। शाहजमान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। हम लोग लेते हैं एक छोटे से ब्रेक। ख़वातीन और हज़रात, कहीं मच जाएगा वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत तो नहीं, चंद एक साल पुरानी बात है। मैं एक टीवी कमर्शियल कर रहा था और उसमें कमर्शियल में मैं और हुमायमा मलिक थे, और हमारे ही ऐड में एक और लड़की थी जो कि ऐड में हमारे साथ काम कर रही थी। वो उसका पहला ऐड था और मैंने उसको स्पॉट किया। उन दिनों में बहुत ज़्यादा काम करता था फैशन इंडस्ट्री में। आई स्पॉटेड दैट गर्ल। उसका नया अभी उसने शुरू ही की थी इंडस्ट्री में काम करना। मैंने कॉल किया इमरान कुरैशी को, वन ऑफ द लीडिंग कोरियोग्राफर्स ऑफ द कंट्री। मैंने कहा एक बहुत ही ज़बरदस्त लड़की भाई, देखी है क्या लुक्स हैं उसके। थोड़ी उस वक्त एक सुपर मॉडल थी ज़्वेला। बिकॉज ज़्वेला से कुछ शक्ल मिलती है, बट वॉट अ डायनामिक पर्सनैलिटी शी हैज़। उनका अभी भेजो मेरे पास। एंड देन द रेस्ट इज हिस्ट्री, एंड दैट गर्ल इज़ तत्माइनुल कल्ब। कोई बैंक ही नहीं है भाई, दोस्त आई है। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे बैंड के लिए एक एम्बुलेंस का इंतज़ाम करें। ड्रिपें लगनी चाहिए सबको, क्योंकि बहुत नींद और तकिए। क्या हो गया आज, क्या हो रहा है? बिल्कुल आज, हाँ आज कुछ सो रहे हैं सब। मेरी जब सहेलियाँ आती हैं तब आप लोग कोई उनका इस्तकबाल अच्छा नहीं करते। अच्छा जी, ये चीज़ कैसी है तत्माइन? इट्स बिन सो लॉन्ग। हम कितने दिन बाद मिल रहे हैं? बहुत अरसा हो गया। तत्माइन, मुझे एक अच्छी तरह से याद है जब मैंने इमरान कुरैशी को कॉल की थी। आई रिमेंबर, मैं कहा बहुत ज़बरदस्त लड़की मुझे मिली है, प्लीज़ इसको ज़रा आप देखें। एंड ही कॉल्ड मी बैक, ही सेड तत्माइन इज़ फैंटास्टिक। I have so many इतनी खूबसूरत मेमोरीज है मेरी इंडस्ट्री के साथ। With you, we've made many beautiful memories. And Imran Qureshi had been शुरू के एक इनिशियल बिगिनिंग फ्री अल्ताफ एंड नाम कुरैशी, कुछ ऐसी फाउंडेशन से जिनके साथ मैंने काम किया। एंड यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी। हमेशा से मुझे सपोर्ट किया। और नहीं, मुझे जो चीज़ अच्छी लगती थी तत्माइन की, ऑफ कोर्स एक जो कन्वेंशनल लुकिंग लड़कियां होती हैं, यू आर सो अनकन्वेंशनल लुकिंग। एंड मुझे याद है कि जब व्हेन यू एंटर द इंडस्ट्री, जब आपने काम शुरू किया था, आप हर फैशन शो में एकदम से, हर मैगजीन पे, सारे बड़े ब्रांड्स पे एकदम से यू वर लाइक ऑल ओवर द प्लेस। Those were the days. मुझे लगता है फैशन इंडस्ट्री भी पहले जैसी रही नहीं, जैसे पहले होती है। अब थिंक ब्राइडल इंडस्ट्री ज़्यादा हो गई है। हाँ, आई थिंक मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी इसके अगेंस्ट, लेकिन मुझे लगता है कि वो दौर ऐसा था जिसमें फैशन इंडस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, इन सब को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया था। अब आई थिंक इट्स मोर अबाउट न्यूज़, शादियाँ, थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो गया है, और थोड़ा सा सिमर डाउन भी करिए, थोड़ा छोटा हो गया। मे बी पॉलिटिकल ग्लोबल जो सिचुएशन है उसकी वजह से। अच्छा तत्माइन, एकदम से लोग ये मानते हैं दैट यू डिसअपीयर्ड फ्रॉम द सीन। एकदम से एट द पीक ऑफ योर करियर, जब आप सबसे बेहतरीन काम कर रही थी एंड यू वन ऑफ द हाईएस्ट पेड मॉडल्स, आप एकदम से आपने क्विट कर दिया था। उसकी क्या वजह थी? I fell in love. Excellent, very nice. I fell in love. Great. और वो एक डिफरेंट जर्नी थी। उस जर्नी में निकल गए। काम की नहीं की, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, मगर उसका भी एक वक्त था। बिल्कुल सही।
इस वजह से आपने छोड़ दिया था। इस वजह से मैंने फिर मुझे अच्छी तरह से याद है, फिर आप और बिजनेसेस के अंदर हाँ, आपने इन्वेस्ट किया हुआ था, आपका सैलून कर रहे थे, स्पा कर रहे थे, आप ट्रैवल बहुत कर रहे थे, यहाँ तक सुना था कि आप बाहर शिफ्ट हो गए थे थोड़े अरसे के लिए। बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग मेरी बैक एंड फोर्थ हो रही थी, उस दौरान ज़्यादातर बाहर होती थी, फिर इधर आती थी, बहुत कम विजिट होता था। तो वो एक बिल्कुल घरेलू डिफरेंट एक टाइम था, उसको भी जिया, उसको भी ज़िंदगी गुजारी। काफ़ी कुछ किया बीच में, बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, माइक्रो ब्लेडिंग, पेंटिंग स्टार्ट कर दी। एक्सेलेंट। आई केप्ट माई सेल्फ बिजी, ठीक है। बिजी रही थी, लेकिन नथिंग बीट्स मीडिया। एक्सेलेंट। आई थिंक मीडिया शोबिज हम लोग को थोड़ा सा स्पॉइल कर देता है। आई थिंक एक दफ़ा अगर आपको जो मीडिया का बग है, फिर बाइट्स यू, तो फिर आप हमेशा इसके होके रह जाते हैं। Absolutely. Then you want to be in the limelight हमेशा। Absolutely, and it's sort of, I think आपको it puts a crown on your head. यहाँ पे जो एक दूसरे के आर्टिस्ट इज्जत करते हैं, एक दूसरे को एक जो रेसिप्रोकेशन होती है, बाकी इंडस्ट्री से बहुत डिफरेंट है। अच्छा, मुझे तत्मीर वैसे एक बात बताओ, ऑन द पर्सनल फ्रंट में एक चीज़, चूँकि यू आर माई फ्रेंड, मुझे एक बात बताइए, जब भी हमें मोहब्बत में हम होते हैं या कोई हमारी ज़िंदगी में कोई आ जाता है, ठीक है, लड़कों की ज़िंदगी, अगर लड़की कोई आती है या कोई अगर लड़का आता है, वो सबसे पहले आपको मीडिया से क्यों दूर करता है? ये इतने रिलेशनशिप्स में देखा गया, किसी एक्टर की भी जब शादी हो रही होती है, कुछ होता है, तो अगर लड़की बाहर से इंडस्ट्री से ना हो तो उसकी डिमांड्स होती है कि आप बस इंडस्ट्री छोड़ दें, कुछ और काम कर लें। हाँ। जो हम इंटरव्यू करते हैं ना इतने लोगों का। हाँ, आई बिलीव बहुत सारे लोग सोसाइटी में बहुत इनसिक्योर होते हैं। तो व्हेन यू आर इनसिक्योर, तो आप यू आर नॉट कंफर्टेबल, आप दूसरे को इतनी स्पेस नहीं दे सकते। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया है कि लोग होते हैं इनसिक्योर, अगर आपको बहुत अटेंशन मिल रही है, लोग नोटिस कर रहे हैं, अप्रिसिएशन मिल रही है, समथिंग अबाउट देम, इट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू हैंडल। और मीडिया एक बहुत ओपन प्लेटफॉर्म है, Of course it is. बहुत ओपन प्लेटफॉर्म है, इसमें आप बहुत ज़्यादा नोटिस होते हैं, लाइमलाइट में होते हैं, ऑब्वियसली एज यू सेड। तो उसके बाद वो थोड़ा ज़्यादा इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है लोगों को। आई स्टिल बिलीव कि हमारी मीडिया इंडस्ट्री हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो, एंड ओपननेस और फ्रीडम को हमें सपोर्ट करना चाहिए। Of course. अच्छा, हम लोगों ने एक प्ले भी किया था, TV1 से किया था, द श्राइन, उसके हम साथ ही काम कर रहे थे, आई थिंक वे बैक, आई थिंक इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम, काफ़ी पहले की बात है। लेकिन तस्मीर, अब क्या प्लान है? व्हाट डू यू प्लान डूइंग नाउ? आई एम प्लानिंग टू कम बैक इन द इंडस्ट्री अगेन। एक्सेलेंट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने मिस किया, मैंने इंडस्ट्री को बहुत मिस किया है, एंड आई फील, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि मीडिया इज़ द मोस्ट वुमेन फ्रेंडली इंडस्ट्री। आपको प्रमोट करता है, इतने प्लेटफॉर्म्स देता है। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट दूसरी इंडस्ट्री जो मैंने देखी है, आई मीन मैंने कॉर्पोरेट में भी थोड़े दिनों के लिए काम किया था, यहाँ पे मेल डोमिनेटिंग कल्चर बहुत है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज जो है वो इट्स डोमिनेटेड एंड रूल्ड बाय मेन मोस्टली, ठीक है, रेशियो बहुत ज़्यादा है। And media, for some reason, it's a beautiful platform for women. अच्छा, हम जैसे क्रिएटिव लोग, ठीक है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि आप मुझे एक बॉक्स के अंदर बंद करें, ठीक है। आई हैव क्रिएटिविटी कमिंग आउट फ्रॉम मी एवरी, एंड आई एम एडिक्टेड टू ब्यूटिफुल थिंग्स, एंड दिस गिव्स मी दिस ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म। यू आर सराउंडेड बाय ब्यूटिफुल पीपल, ब्यूटिफुल सोल, और आपको आपके बारे में बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करवाता है। Of course. एंड इंडस्ट्री में रहते हुए जब आप मल्टीपल कैरेक्टर के साथ को परफॉर्म करते हैं किसी ड्रामे में, तो आई फील लाइक कि किसी भी परफॉर्मेंस के लिए आप में एम्पैथी ज़रूर होनी चाहिए। यू हैव टू फील दैट फीलिंग। मुझे फील होता है कि ये आपको ज़्यादा इंसान बना देता है। Of course. इट कीप्स यू मच ह्यूमेन, Exactly. अनलेस आप लूज ना करें। कुछ लोगों को नहीं राज आती, यू नो, हाइट, लेकिन इफ यू रिमेन कनेक्टेड टू योर सोल, एक्टिंग एंड विद पीपल, तो ये आपको थोड़ा। बट तस्मीर, यू आर ओपन टू ऑल प्लेटफॉर्म्स, आप सब कुछ करना चाहती हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आई एम बैक एंड आई एम 100% श्योर आई एम इन लव विद दिस इंडस्ट्री। एक्सेलेंट। अनअपॉलोजेटिकली। बिल्कुल सही बात है। और कभी कभी ख़वातीन और हज़रात, आप सब लोग ये चीज़ ज़रूर इस बात का मुवाजना कीजिएगा, एक बहुत ही ऑनेस्ट रूप में मैं कह रहा हूँ कि आज तक आपके साथ अगर कोई चीज़ सिंसियर रही होगी तो वो सिर्फ आपका काम रहा होगा। लोग आते हैं, चले जाते हैं, रिश्तेदारियाँ बनती हैं, टूटती हैं, लेकिन आपका जो काम है, जो आपका ज़रिया मुआश है, जो आपका हलाल रोज़ी कमाने का एक रास्ता है, वो हमेशा आपका साथ देता है।
और हम लोग उसको कभी कभी सीरियसली, ज़्यादातर सीरियसली नहीं लेते, हम कहते हैं हमको उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, अरे यार जॉब है, अरे यार सुबह फिर शूट पे जा रहा है, क्या मुसीबत है। बट आपको पता है कि जो जॉब इस वक्त आपके पास है वो कितने लोगों का ख्वाब है, कितने सारे अनएम्प्लॉयड लोग जिनके पास खाने पीने को नहीं है, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि पता नहीं कब से जॉब्स पे नहीं गए। आपकी जॉब एक ब्लेसिंग होगी उनके लिए, जिसको आप हर वक्त, हम लोग आई थिंक जिस भी कंडीशन में हो गालियाँ दे रहे होते हैं कि यार ये क्या है, वो क्या है, थोड़े से अनग्रेटफुल हो जाते हैं। तत्मैन आती कि ह्यूमन नेचर भी है। एंड आई एम अ विक्टिम टू दैट टू। मुझे लगता है कि मुझे बहुत आसानी से ये चीज़ें मिल गई थी शुरू में, तो मैंने उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया। अच्छा, यू थिंक सो? आई थिंक ये रियलाइजेशन भी बहुत बड़ी चीज़ है। आई थिंक टू रियलाइज दिस, ये भी बहुत बड़ी बात है। नो आई और तत्मैन मुझे एक बात बताओ, ऑनेस्टली जब तुम इंडस्ट्री में काम कर रही थी, व्हेन यू केम इन, ऑफ कोर्स एकदम से पूरे, ऑफ कोर्स क्योंकि आई थिंक यू नो एट दैट टाइम हमारी इंडस्ट्री के अंदर एक एम्बिशियसनेस बहुत ज़्यादा थी। एवरीबडी वांटेड टू बी ऑन द टॉप। एकदम से ना या तो ये या तो वो, एक बहुत ही ज़बरदस्त गहमा गहमी थी जिसको कहते हैं। उस वक्त आपने कोई चीज़ ऐसी फेस की थी, यू नो कुछ मुश्किलात थी, मुझे राइवलरीज जिसको कहते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, आई थिंक इट वाज सच अ चेन रिएक्शन। हाँ, हर चीज़ वन आफ्टर अनदर। और मैंने सिर्फ मॉडलिंग में नहीं एंट्री की थी, मैंने साथ साथ आई वॉज एक्टिंग, आई वॉज मॉडलिंग। फिर मैंने उस वक्त, इफ़ यू रिमेंबर 2009 में मैंने अपनी ब्रिटिश मूवी की डेब्यू भी की थी। एग्जैक्टली, राइट। तो काम शायद इतने कॉन्शियस नहीं थे। जब हम छोटे होते हैं तो वी हैव अ बिट ऑफ, ज़िंदगी में रिस्क ज़्यादा ले रहे होते हैं, चीज़ों को इतना सर पे सवार नहीं करते हैं। आई थिंक सोसाइटी आपको ज़्यादा एहसास दिलाती है आपके, मतलब यू नो पीपल व्हेन दे कम गेट क्लोज टू यू दे टेल यू कि दिस इज़ रॉन्ग विद यू। उस वक्त छोटे होते हैं, हर चीज़ नई नई मिल रही होती है, ट्रैवलिंग था, पैसा आ गया, ट्रैवलिंग चल रही थी, लाइमलाइट में थे, तो पता ही नहीं चला। मुझे तो बहुत ऑटो में चला गया। अच्छा, एज एक कितनी ज़बरदस्त चीज़ है ख़वातीन और हज़रात। एज की जब आप कहते हैं, जब आप एज के बिल्कुल क्लाइमेक्स पे पहुंचते हैं ना, यानी कि दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है ज़िंदगी, ठीक है। एक तो जवानी होती है, यू नो, अप हिल और डाउन हिल, ठीक है। अप हिल में आप उड़ा रहे होते हैं हर चीज़, आप वक्त उड़ाते हैं, आप पैसा उड़ाते हैं, आप अपने जज्बात उड़ाते हैं, आप अपना दिल फेंक रहे होते हैं, और एग्जैक्टली वही कह रहे हैं, वक्त उड़ा रहे होते हैं आप अपना। और जब आप डाउन हिल की तरफ, जब हम लोग सेकेंड फेज़ में जाते हैं, तब आप बचा रहे होते हैं, आप अपनी नौकरियां बचा रहे होते हैं, आप पैसे बचा रहे होते हैं, रिश्ते बचाने में लग जाते हैं। तो हमेशा ये चीज़, हमें हमेशा ये चीज़ बहुत कॉन्शियसली याद रखनी चाहिए कि जो वक्त आपको मिला है और जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली हैं वो शायद दोबारा नहीं मिले। इतनी मशहूर सेइंग है, यू मस्ट हैव हर्ड इट, अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स ट्वाइस। आपको जो मौके ज़िंदगी में एक बार मिल रहे हैं, मिलते हैं, वो बार बार दोबारा नहीं मिलते। तो आपको जो भी मौका ज़िंदगी दे रही है उसको यू हैव टू मेक द मैक्स आउट ऑफ इट। ग्रैब ऑल द अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग अवे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक हमारा टोटला रैप तैयार हो चुका है। शर्मुनीसा? तैयार नहीं हुआ, कर रही हूँ तैयार। अच्छा, सिंपली मैं बता दूँ, मैंने सावा क्रीम जो बनाई थी वो किस तरीके से बनाई थी। मैंने क्रीम ले लिया 1 पैक, आपने उसके अंदर लेमन जूस ऐड करना है, तकरीबन जो है वो 1 से 2 टेबल स्पून, ठीक है। और ब्लैक पेपर 1 पिंच ऐड करा, सॉल्ट 1 पिंच ऐड करा, और उसको मिक्स करके मैंने रख दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे थोड़े टाइम में ये थिक हो जाएगा जब आप इसके अंदर लेमन जूस क्रीम के अंदर ऐड करेंगे, और एक सॉस सा फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड ही बिल्कुल नहीं रहेगा। तो देखेंगे बिल्कुल एक थिक सी फॉर्म है इसकी, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने जिस तरीके से टॉर्टिला रैप, जिस तरह आप रोटी बनाते हैं, आपने सिंपली उसी तरीके से इसको सेक लेना है तवे के ऊपर। मैंने इसके बीच में जो है वो सावर क्रीम ऐड करी, और जो है किस तरीके से फ्राइंग पैन में मैंने ऑयल ऐड करा, और जो मैंने मैरिनेशन आपके सामने करी थी वो उसके अंदर ऐड कर दी चिकन के, और उसको मैंने कुक कर लिया हाई फ्लेम पे। जब चिकन हमारी डन हो गई तो मैंने इसके अंदर जो है वो शिमला मिर्च ली थी, तकरीबन 1 फाइन जूलियन, प्याज ले ली स्लाइस्ड, और साथ में मैंने इसके अंदर टमाटर ले लिए 2, और उसको डीसीड कर लिया, यानी उसके बीज निकाल दिए। उसके बाद मैंने उसको जो है जूलियन कटिंग करी, यानी लंबे लंबे जो है उसको करा कट, और उसको मैंने चिकन जब मेरी डन हो गई थी तो मैंने उसमें तमाम वेजिटेबल्स ऐड करी, और हाई फ्लेम पे मैंने उसको सौते करा। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, वरना वेजिटेबल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जल जाएंगे, और जो है इसका क्रंच खत्म हो जाएगा। दैट्स इट। हमने इसमें बीच में सावर क्रीम रखी है, और अब ये फिलिंग करके थोड़ा इसको तवे के ऊपर हम टोस्ट करेंगे। ज़बरदस्त। हमारा यानी जो आज हमारा रैप है उसमें पाए से ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि सुबह से दोपहर होने वाली है। ये देखिए, कुछ चीज़ें जो है ना, वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। ये मुझे अच्छा जो ठीक है। थैंक यू तत्मई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो।
ख़वातीन और हज़रात, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मच जाएगा। फॉलो तत्माइनुल कल्ब ऑन इंस्टाग्राम। तत्माइन इज़ बैक इन द बिजनेस। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वील सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और मैं शेफ मुनीसा को ये बता रहा था कि बहुत सारी इस तरह की ट्यून्स होती हैं जो कि मोज़ार्ट की सिम्फनीज होती हैं, उसके ऊपर इंडियन गाने बजे होते हैं। अरे आपका फ़ोन आ रहा है शेफ मुनीसा? हाँ जी, मेरी कॉल आपको लाइव कौन कॉल कर रहा है शेफ मुनीसा? ये क्या करवा रही है आप? ज़बरदस्ती अपने फैंस से कहती हैं कॉल किया करो, ये क्या है? ये देखिए, लगता है मेरे फैंस को कहा करें शो में कॉल करें, आपके मोबाइल में कॉल क्यों कर रहे हैं वो? एनीवे, हमारा कॉल करें जो रैप है वो तैयार हो चुका है। बिल्कुल, और फैंस सब्र नहीं कर रहे तो मैं एक दफा शेफ मुनीसा कौन है? अकील कौन कॉल कर रहा है आपको? इट्स अदील, मेरे हस्बैंड है, और वो शायद शो देख नहीं रहे थे इस वक्त, उनको पता नहीं है कि मैं इस वक्त ऑन एयर हूँ। अच्छा चले। हाँ, तो अच्छा, हमने जो है हमारा जो यहाँ पे फईता रैप है वो बिल्कुल रेडी है। हमने उसको रैप करके और उसके बाद हमने इसको हल्का सा तवे पे टोस्ट कर लिया, थोड़ा सा उसको क्रंची करा था, और साथ में जो ये सावा सॉस सावा क्रीम हमने जो बनाई थी वो सर्व करी, और दैट्स इट, हमारा मज़ेदार सा जो है फईता रैप तैयार है। और Excellent. आप बताएं, आप खाएंगे अभी? मैं खा चुका हूँ अभी, क्या दोबारा खाऊं क्या? बहुत ही मज़े का बना है, थोड़ा सा क्रिस्पी है। मुझे एक्चुअली थोड़ी सी क्रिस्पी चीज़ें पसंद आती है, तो थोड़ा सा अगर आप उसको वो कर रहे क्रिस्प कर लें तो वो बहुत अच्छा बन जाता है। शाह मुनीसा, आज मैं आपकी बड़ी ज़बरदस्त एक शख्सियत से मुलाकात कराने वाला हूँ। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। अभी आपने बड़ा ज़बरदस्त से छोटा सा ट्रेलर देखा एक शॉर्ट फिल्म का, परवाज़ दर शब, फ्लाइंग इन डार्कनेस। इस खूबसूरत शॉर्ट फिल्म को एक बहुत ज़बरदस्त रिकग्निशन मिला है। शाहर फिल्म फेस्टिवल होता है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है ईरान में, इसको बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। इसके डायरेक्टर सफ़र अली दारश हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सफ़र, वेलकम टू द शो। इट्स फैंटास्टिक, माशाल्लाह। आपने 9 इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं शॉर्ट फिल्म्स के ऊपर। जी बिल्कुल, ज़बरदस्त। और आपका ताल्लुक क्वेटा से है? मेरा ताल्लुक क्वेटा से है, फ्रॉम हज़ारा कम्युनिटी। फ्रॉम हज़ारा कम्युनिटी, ब्यूटीफुल। हज़ारा कम्युनिटी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, मेरा जो पहला इंट्रोडक्शन हुआ था वो द काइट रनर से हुआ था, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, ऑफ कोर्स यू इज़ अ वेरी फेमस नॉवल। अच्छा सफ़र, मुझे एक बात ही बताएं, कब से आप मूवीज़ बना रहे हैं? बेसिकली मैं 2019 से मूवीज़ बना रहा हूँ। बैक इन 2017 आई स्टार्टेड स्टडिंग। मैंने एकरा यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया, उसके बाद फिर 2021 में ग्रेजुएट हुआ। उसके बाद 2019 से मैं बना रहा हूँ। मैंने 3 डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई है जो कि नेशनल फेस्टिवल्स में अवार्ड जीत चुकी है। एक्सेलेंट। और अभी ये जो शॉर्ट फिल्म बनाई थी ये भी 2021 में मैंने बनाई है। अच्छा मुझे बताइए, ये सफ़र शुरू कैसे हुआ? आपने पहली जब शॉर्ट फिल्म बनाई थी जी, उसका बजटिंग कहाँ से आई, फिर रसाई इन फेस्टिवल्स तक आपकी कैसे हुई? बजटिंग तो मैंने ख़ुद किया था इसका, क्योंकि बीइंग स्टूडेंट फिल्म मेकर, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, आपको सारा काम खुद ही करना पड़ता है। बिल्कुल, तो शौक के लिए। बिल्कुल, इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग भी मैंने खुद की थी। 2020 में मैंने इसको लिखा था। उसके बाद फिर हमारी यूनिवर्सिटी में एक फ़िल्म फेस्टिवल होने जा रहा था जो कि नहीं हुआ। फिर इसको मैंने अपने थीसिस के लिए रखा, जो कि 2021 में मैंने अपना थीसिस दिया, और तकरीबन 4-5 महीने में कोयटा में रह के इसकी मैंने प्री प्रोडक्शन की, वहाँ पे लोकेशन रेकी किया, इसकी स्क्रिप्ट के ऊपर मैंने काम किया, कास्टिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग। एक्सेलेंट। तो 3 दिन की हमारी शूटिंग रही। उसके बाद फिर 4-5 महीने मैंने इसकी पोस्ट प्रोडक्शन पे मैंने टाइम दिया, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन एडिट मैं खुद ही कर रहा था। फिर एक कलरिस्ट था, उसके साथ में बैठ के सारी चीज़ें कर रहा था। उसके बाद फिर फिल्म फ्रीवे एक वेबसाइट होता है जहाँ पे सारे फेस्टिवल जो इंटरनेशनल फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पे फिल्म सबमिट करनी होती है। तो फिल्म फ्रीवे, फिल्म फ्रीवे, या फिल्म फ्रीवे, तो वहाँ पे मैंने फ़िल्म अपनी सबमिट की। वहाँ पे भी फ़ीस होती है फ़िल्म सबमिशंस की, $20, $30, तो इस तरह की। तो जो बजट था हमारा तो बहुत एक्सीड हो गया था। एक्सीड हो गया था। जी। ये जो ये वाली है फ्लाइंग इन डार्कनेस, ये कितने में बनी? ये तो मैं तकरीबन अराउंड 5 to 6 lakhs, क्योंकि आपकी जो अपनी मैंने अपने माइंड में बजट सोच के रखा था वो अराउंड 2 to 3 lakhs
तो वो लेकिन लगते-लगते इतने तो लग ही जाते लगते हैं। वो फेस्टिवल्स में भी आपने सबमिट करना होता है, क्योंकि तकरीबन ऑलमोस्ट 25 to 30 फेस्टिवल्स में मैंने सबमिट किया इसको। और अभी ये तो 9 इंटरनेशनल अवार्ड्स जीत चुके हैं, बाकी फिल्म्स में भी अवार्ड जीत चुका है ये। तो या ज़बरदस्त। अच्छा, अभी आपने इसको यूट्यूब पे डाला है, क्या लोग देख सकते हैं? ट्रेलर डाला है सिर्फ। अभी तो मैं इसको OTT प्लेटफॉर्म्स की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ, बट यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसे स्टार्स प्ले है और BC प्राइम वगैरह है। आई एम ट्राइंग टू रीच आउट देम। देखते हैं अगर वो इस फिल्म को लेते हैं तो फिर एक्सेलेंट एक्सेलेंट, क्या बेहतरीन बात है। अल्लाह की मुझे बात ही बताएं सफ़र, आप किस तरह के स्टोरीज और कॉन्सेप्ट्स आपको अपील करते हैं? मैं नॉर्मली जो है वो ड्रामा फिल्म लिखता हूँ, क्योंकि आई फॉलो ईरानी सिनेमा। ईरानी जो सिनेमा होते हैं, उनकी जो फिल्में होती हैं वो ज़्यादातर ड्रामा फिल्म उनके ऊपर जो है वो फोकस करते हैं, रियल लाइफ स्टोरीज़। तो कोयटा में ऐसी स्टोरीज़ बहुत है, बलूचिस्तान में इस तरह की स्टोरीज़ बहुत है जो कि हमें हाईलाइट करनी चाहिए। हम जैसे यंग फिल्म मेकर्स को हाईलाइट करनी चाहिए। हम नहीं उठेंगे तो बाहर से कोई आके तो आपकी हेल्प ऑब्वियसली नहीं बनाएगा। अच्छा, आपको आपके अपने मुल्क के अंदर ये चीज़ें बनाते हुए मुल्क के अंदर रिकग्निशन आपको लगता है मुश्किल है हासिल करना? बिल्कुल मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इसकी क्या वजह है? obviously। असल में जब मैं ये अभी शार फिल्म फेस्टिवल ईरान गया था, तो उन्होंने सिर्फ वीज़ा भेजा मुझे। टिकट तो मैं ख़ुद अपने पैसों पे गया था। उसके बाद फिर मेरी फ़्लाइट भी डिले हो गई। मैंने नेक्स्ट डे फिर नेक्स्ट डे मैंने फ़्लाइट पकड़ लिया। तो बहुत ही मुश्किल होता है, और वहाँ पे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना। 90 कंट्रीज़ में से फ़िल्म सबमिशन थी, जिसमें 1050 प्लस जो है फ़िल्म सबमिशन थी। उसमें 7 नॉमिनीज़ थे, और 7 नॉमिनीज़ में ये बेस्ट शॉर्ट फिल्म इंटरनेशनल के अवार्ड। शाबाश, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, फैंटास्टिक। अच्छा सफ़र, आगे का क्या इरादा है? ये आगे सफ़र का कहाँ तक जारी है? आगे का मैं फ़िल्म अभी भी एक शॉर्ट फिल्म के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो आगे का भी यही प्लान है कि इंशाल्लाह फिल्में बनाता रहूँगा। अच्छा, कभी कोई फीचर फिल्म बनाने का इरादा किया आपने? फीचर फिल्म के लिए तो बहुत बजट चाहिए होता है, और प्रोड्यूसर्स भी चाहिए, तो लेट्स सी फ्यूचर में इंशाल्लाह इरादा है मेरा। अच्छा, जब हम बात करते हैं टैलेंट की, आप अच्छा ज़्यादातर आप अपनी ही कम्युनिटी के स्टोरीज़ लेके आ रहे हैं, हज़ारा कम्युनिटी की जो स्टोरीज़ हैं। कभी आपने सोचा कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी फिल्म मेकर का टेस्ट उस वक्त होता है जब वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, कोई और स्टोरी बनाता बिल्कुल, है। आपके पास कोई इस तरह की स्टोरी है? बिल्कुल। अभी मैं जो स्टोरी के ऊपर काम कर रहा हूँ, उसकी शूट कराची में ही है। तो वो भी मतलब पुरानी सदर का जो एरिया है, इस तरह की जो स्टोरीज़ हैं, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ अभी। मैं भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाह रहा हूँ। बहुत मुश्किल होता है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, क्योंकि जिस जगह में हम बड़े हुए हैं, वहाँ की स्टोरीज़ हमें एडमायर करते हैं, ऑफ कोर्स, तो बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, अभी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स में आपको किसका काम पसंद है? एग्जिस्टिंग पाकिस्तानी या पाकिस्तानी इंटरनेशनली भी आपके? पाकिस्तानी में तो सरमद कोसत, और इंटरनेशनली में तो बहुत सारे हैं। जैसे मैं ईरानी में असगर फरादी है, और भी जो ईरानी डायरेक्टर्स हैं, उनके काम बहुत पसंद है। और आप वही देखते हैं जी। ज़्यादातर? देखते भी आप वही है ना ज़्यादातर? हाँ, देखता भी वही हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स, जो आप देखते हैं मेरे ख्याल से आप उससे इंस्पायर भी बिल्कुल। उतना ही ज़्यादा होता है। जबकि साइम सादिक बहुत अच्छा काम करते हैं। साइम सादिक अच्छा काम कर रहे हैं, ने कांस में अवार्ड जीता है बिल्कुल, उनकी फिल्म जॉयलैंड जॉयलैंड ने, बिल्कुल। जो कि ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी बात है। आपने हैव यू ट्राई टू रीच आउट टू कांस या अलग इस तरह के? आई हैवंट रीच्ड आउट, मे बी आई विल सेंड माय फिल्म दिस ईयर। आप इस साल भेजेंगे? जी, इस साल। अच्छा, बेसिकली ये फ्लाइंग रिडक्टर्स की स्टोरी है क्या? इसकी स्टोरी एक लड़की के ऊपर है। बेसिकली एक एरिया है हमारा हज़ारगंजी। हज़ारगंजी में वहाँ पे हमारी कम्युनिटी के ऊपर काफ़ी टारगेट किलिंग हुई है। तो हमारी जो लोअर क्लास की जो तबका है, जैसे कि सब्ज़ी फ़रोश, उनके ऊपर काफ़ी टारगेट किलिंग हुई है, वहाँ पे बम ब्लास्ट हुए हैं। तो ये स्टोरी है एक लड़की की, जो कि अपने घर में एल्डर है, बड़ी है, और उसके 3 बहनें हैं। उसके वालिद हज़ारगंजी वाक़े में शहीद हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो अपने वालिद का टेलर लेकर बाज़ार में लेकर चलती है, और फिर जो सोसाइटी की जो रिस्पॉन्स है, पूरी फिल्म उसके ऊपर है। सोसाइटी किस तरह से रिएक्ट करती है उसके ऊपर, क्रिटिसिज्म है, बुलिंग है, ये सारी चीज़ें उसको फेस करनी पड़ती है। अच्छा, आपको कभी लगता है कि कोई कंट्रोवर्शियल स्टोरी बनाए
जिसके ऊपर ऑफ कोर्स जब हम कंट्रोवर्शियल कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसको ज़्यादा जी एक रिकग्निशन मिलती है, उसके बारे में बात ज़्यादा होती जी है। कभी सोचा आपने इस तरह? उस लेवल तक तो अभी मैं पहुंचा नहीं हूँ, क्योंकि उस लेवल तक पहुंचने के लिए भी आपको जिगर गुर्दा सब चीज़ें और चाहिए, जेब, ऑब्वियसली ऑफ कोर्स आई थिंक जिगर गुर्दे के साथ साथ जेब की भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल बेतहाशा ज़रूरत है। Obviously. अच्छा, अभी जो एग्जिस्टिंग एक्टर्स हैं पाकिस्तानी जो कि इंटरनेशनली भी काम करते हैं, डिफरेंट डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं, अगर आप किसी नॉन एक्टर को रीच आउट करते हैं तो उनका रिस्पॉन्स कैसा होता है आपकी? आई हैवंट रीच्ड आउट देम येट, सो मे बी आई डोंट नो, शायद अच्छा ही होगा, शायद अच्छा ही होगा। मेरे ख्याल से जब भी आप ये फेस्टिवल की मूवीज़ के लिए किसी भी एक्टर को अप्रोच करते हैं, आई थिंक दे आर ऑल वेरी वेलकमिंग। वो सब चाहते हैं इस तरह का मुख्तलिफ काम करना और फेस्टिवल की मूवीज़ को प्रमोट करना, और एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। बिल्कुल सब चाहते हैं कि उनको एक अच्छा मौका मिले अपना टैलेंट एक्सप्रेस करने का, बिल्कुल, और आगे बढ़ते चले जाने का। अभी आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो स्टोरी किसके बारे में? अब वो स्टोरी मैं रिवील नहीं कर सकता, सॉरी। लेकिन फिर भी कराची की स्टोरी आप बताएं। कराची की स्टोरी है, यहाँ की स्टोरी है, कराची की स्टोरी। जी बिल्कुल। ज़बरदस्त। तो ये शॉर्ट फिल्म्स की तरफ ही अभी आपका इरादा है? और अभी तो फ़िलहाल शॉर्ट फिल्म्स, क्योंकि फीचर फिल्म्स तक जाने के लिए तो एक्सपीरियंस भी चाहिए, तो अभी तो फ़िलहाल शॉर्ट फिल्म। लेकिन सफ़र घर वालों की तरफ से आपका कैसा एक एक्सपीरियंस? घर वालों की तरफ से Supportive बड़ा relation? सपोर्ट है, बिल्कुल। मेरे वालिद ही इस फिल्म में मैंने उसको कास्ट भी किया था, और उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया और फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया मुझे उसमें। घर वालों की तरफ से बहुत सपोर्ट मिली मुझे। उन्होंने अपना शौक पूरा करा। जी वेरी नाइस। आई थिंक ख़वातीन और हज़रात, वालिदैन की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जबकि ऑफ कोर्स आई थिंक हमें ज़िंदगी में सारे जो बड़े बड़े कदम हैं वो खुद ही लेने होते हैं, वालिदैन सिर्फ फैसले कर रहे होते हैं, लेकिन एक जो सपोर्ट होती है, स्पेशली जब भी आपके बच्चे आर्ट्स एंड क्राफ्ट की तरफ आने की ज़रा सी भी तो आपको लगता हो कि उनका इंक्लिनेशन है आर्ट्स की तरफ आने का, उनको ज़रूर आप एक कॉन्फिडेंस दीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आर्ट्स एक बहुत ही एक हमारी इस तरह का मैं क्या कहूँ कि एक बिल्कुल राइट इन द मिडल एक ऐसा एक सेक्शन है हमारी इंडस्ट्री का कि अभी बहुत ज़्यादा उसको ज़रूरत है आगे आने की। हम लोग टेलीविज़न पे ड्रामास देखते हैं, हम फीचर फिल्म देख रहे होते हैं जो कि यू आर डूइंग रीजनेबली वेल, ड्रामास आप लोग इतने पसंद करते हैं। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से, फैमिलीज़ की तरफ से एक सपोर्ट हो कि जहाँ पे सफ़र अली दानिश की तरह जो लोग आउट ऑफ द बॉक्स काम करना चाहते हो, थोड़ा मुख्तलिफ काम करना चाहते हो, इनके लिए एक इस तरह के ज़राए मौजूद हों कि ये काम भी अपनी आसानी से कर सकें। और आपको पता है जब फैमिली सपोर्ट होती है और गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही होती है तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। अभी आप देखिए सफ़र अली दानिश को अपनी जो शॉर्ट फिल्म्स हैं उनके ऊपर ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकग्निशन मिल रहा है। ईरान के फेस्टिवल में बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया, और हमें यहाँ पे पता भी नहीं होगा कितने सारे लोगों को कि ये जो इतना ज़बरदस्त टैलेंट है वो आप ही के बीच में है, और आप ही की यहाँ बनाई हुई एक प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, और हम अभी तक सास बहू के ड्रामे में फंसे लेकिन मेरे ख्याल से जबकि आधे ज़्यादा सास बहू के ड्रामे तो मैं खुद कर रहा होता हूँ, आई थिंक वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट एनीवे सफ़र, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो, वी विश यू ऑल द बेस्ट। और मेरी ख्वाहिश है कि हम लोग बहुत जल्द फ्लाइंग इन द डॉक्टर्स को जो परवाज़ दर्शब को बहुत जल्द देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, वी विश यू ऑल द बेस्ट। शेफ मुनीसा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन और हज़रात, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं आप सबकी फेवरेट उनसा शाह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग उनसा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल वैसे ही, अब पता चलेगा कि कैसा हूँ। ये आप जिमनाई वाले क्या कर रहे हैं? क्या कह रही है? क्या उनकी एक्टिविटीज़ होंगी इस हाँ, वक्त? ये कैसे चीज़, हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये और उनके साथ साथ हमारी एक और बहुत ही ऑफ कोर्स शो का हमारा बड़ा इंटीग्रल हिस्सा है हिना अनीस, वो भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम हिना, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। अच्छा हिना, मैं हिना आपका स्टार क्या है? वर्गो। वर्गो। हिना कोई सवाल है आपका? है तो अगर उनसा एक सवाल है या बहुत सारे सवाल हैं? बहुत सारे, लेकिन एक सवाल का जवाब। पूछे लाइव पूछे। लाइव पूछे। हाँ। चलें, उनसा ये बताएं कि मैं क्या बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। मैं ऑप्टिमिस्टिक बहुत ज़्यादा हूँ, ठीक है ना? हाँ। तो बहुत ज़्यादा सोचती हूँ और उस लेवल पर कब पहुँचूँगी जब सोचती हूँ तो जो सोचती हैं आप कब वो अचीव करेंगी? अचीव करूँगी कब तक? मैं तो ये कब तक अचीव करेंगी? हाँ, बहुत ज़्यादा सोचती हैं। ऐसा क्यों है? प्लानिंग बहुत ज़्यादा करती हैं, ये कर लूँ, वो कर लूँ, यहाँ चली जाऊँ, ये खा लूँ, या मतलब ये बन जाऊँ। खाने के बारे में तो नहीं सोच वो तो लग रहा है। तो ये है कि जब आप कह रही हैं टाइम लगेगा, एनर्जी स्लो I think हर चीज़ में- सोचती हैं, लेकिन सिर्फ सोचने से तो नहीं होता, बंदा बिल्कुल जब सही। तक जो है वो करे ना। हर चीज़ में टाइम लगता है। हाँ, टाइम तो लगता है, लेकिन एक्शन लेना भी ज़रूरी है। आई मीन मैं परफेक्शनिस्ट हूँ आई गेस, बहुत ज़्यादा। अगर कोई चीज़ मुझे मिल भी रही होती है ना तो मुझे लगता है मैं खुद उससे दूर चली जाती हूँ, कहती हूँ ना। मतलब जब दो खवातीन बातें करती है ना तो मुझे एक लतीफ़ा याद आता है, सुनो। सुना हुआ है। मर्द फिर बीच आप में भी रह जाता है। सुनाएंगे। पता ही नहीं, मैं आपको बताता, पता है दो खवातीन थी, उनको ना जेल हो जाती है। कोई ना 50 साल की जेल होती है, तो उन दोनों को ना एक ही जेल में बंद कर देते हैं, एक अच्छा। दोनों खवातीन को। तो जब वो आज़ाद होती है ना 91 साल में, जो 51 साल में, 51 साल में जब वो आज़ाद होती है ना, तो जब आज़ाद हो रही हो जा रही होती है तो जाते कहती है ठीक है बहन, बाकी बातें फ़ोन पे करेंगे। तो खवातीन की जो वो बातें ख़त्म नहीं होती खवातीन के साथ। लेकिन वक्त हो जाते एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आते हैं आपसे और बात करते हैं। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हम चलते हैं हिना अनीस की तरफ। जी हिना। जी असवर, आज मैं एक ड्रिंक बना रही हूँ जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक है। इन्फ्लेमेशन क्या होती है हमारी बॉडी में? वो दर्द, सोजिश जो कि किसी भी इन्फेक्शन, बैक्टीरिया या इंजरी के हिट करने से उसी वक्त स्टार्ट हो जाती है। एक्यूट होती है जो कि उस वक्त स्टार्ट हो जाती है, या क्रॉनिक होती है जो कि अर्थराइटिस, कैंसर्स, टाइप 2 डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़ या और किसी बीमारी की वजह से बहुत अरसे से हमारे जिस्म के अंदर ऑलरेडी मौजूद होती है। उसको ख़त्म करने के लिए इतनी आसान सी ड्रिंक है जिसे मैं बनाती हूँ, और अगर हम रोज़ पियेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपको पेन किलर्स से दूर ले जाएगी। जो हम ओवर द काउंटर मेडिसिन जो हमें मिलती हैं, जिसे खा के हमारा लिवर ख़राब हो रहा होता है और मज़ीद अंदर किडनीज डैमेज हो रही होती हैं, तो उससे बच जाएंगे। ये है जिंजर का टुकड़ा, अदरक 1 इंच का टुकड़ा है, छोटे छोटे से पीसेस ले लिए, बहुत आसानी से अवेलेबल है, ये डाल दिया। अच्छा, जिसका मेजर इंग्रेडिएंट्स है ना वो ये फ्रेश हल्दी है। आजकल आराम से सीज़न में अवेलेबल है और इतनी अच्छी टेस्ट की होती है, और जिंजर के ही टेस्ट की होती है, बल्कि जिंजर से भी अच्छा बड़ा बैलेंस टेस्ट होता है, माइल्ड होता है। जिंजर का हार्ड होता है, इसका माइल्ड टेस्ट है। तो ये 2 टेबल स्पून भर के डाल दी चॉप करके फ्रेश हल्दी। अगर फ्रेश नहीं मिलती, सीज़न ख़त्म हो जाता है, तो पाउडर हल्दी मिलती है, वो हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून। फ्रेश है तो 2 डाल दिया, तकरीबन 2 टीस्पून बड़ी वाली, 1 टेबल स्पून भर के हो गया, ये भी बड़ा वाला, ठीक है ना, ये डल गया। हल्दी तो वैसे भी एंटीसेप्टिक है, बहुत एंटीसेप्टिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, हाई इन कैल्शियम है, ठीक है ना। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी हैं इसमें, गुड फैट्स है, विटामिन डी है हल्दी में, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अब इसमें डलेगी, इसकी एब्जॉर्प्शन कैसे होगी? ब्लैक पेपर से। तो होल ब्लैक पेपर आपने 3-4 डाल देनी है। अब इसका टेस्ट भी बेहतर बनाना है कि ये रोज़ हर कोई पी ले, आराम से पी ले, ऐसे ऐसे मुंह ना करे कि भाई क्या है ये, अच्छा नहीं है। तो ये मैंने 1/2 एप्पल डाल दिया, पील कर लिया, छिलका हटा दिया, सीड्स हटा ली,
छोटा सा चॉप कर लिया, ये डाल दिया हाफ एप्पल, ठीक है ना। अब इसमें हाफ ग्लास पानी डाल देंगे। बर्फ़ डालना है तो बर्फ़ डाल दें, वैसे तो बर्फ़ ना डालें ना तो डालें तो बेहतर है क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा हेल्दी है। अच्छा, अब आप इसका देखेंगे कलर भी इतना अच्छा है और टेस्ट सबसे बड़ी बात है, इतना अच्छा इसका होगा कि कोई ये कहेगा नहीं कि ना ये पिया नहीं जा रहा। और अगर आप ये पीते हैं ना तो जितनी भी आप ये जो रोज़ पेन किलर्स खा रहे हैं जो आपके लिवर को डैमेज कर रही है, उस डैमेज से आप बचेंगे। क्योंकि एक तरफ तो आपको पेन हो रहा है, पेन आपकी बॉडी में इतना डैमेज ऑलरेडी दे रहा है क्योंकि आपको अगर आर्थराइटिस है उसका आपको ऑलरेडी पेन है। अगर आप आर्थराइटिस को ठीक कर रहे हैं तो पेन किलर खा रहे हैं तो आप अपनी किडनी को नुकसान दे रहे हैं, अपने लिवर को नुकसान दे रहे हैं। ये पी रहे हैं तो इससे आपका लिवर डिटॉक्स हो रहा है, किडनी को कोई नुकसान नहीं हो रहा और आप इंटरनली हील हो रहे हैं। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। जैसे मैं हमेशा समझाती हूँ कि फूड इज़ योर बेस्ट मेडिसिन। फूड इज़ द मेडिसिन। यस, फूड इज़ द मेडिसिन, इट इज़ फूड फार्माकोलॉजी। तो मेरे घर में या मेरे सारे पेशेंट्स की ट्रीटमेंट्स तो मैं किचन से करती हूँ, फूड मेडिसिन से करती हूँ। तो दिस इज़ योर मेडिसिन। ये आपकी आर्थराइटिस की मेडिसिन, आर्थराइटिस का पेन किलर है। टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह से लोगों को कितना घुटनों में, उंगलियों की तरफ, जिस्म में हर हिस्से में कहीं ना पीना चाहिए या वंस अ वीक? डेली पीना चाहिए। जिनको दर्द होता है वो डेली पिएं। इसमें कोई ऐसे एंजाइम्स नहीं है जो आपको प्रॉब्लम करेंगे। आप डेली पिएं, सुबह के वक्त पी लें, नाश्ते से पहले पी लें, नाश्ते के बाद पी लें, डेली पिएं। आप 3 मंथ्स तक पिएं। आप देखें 3 महीने के अंदर आपको आराम से आप सारी पेन किलर्स छोड़ देंगे। ये 3 महीने पिएं। जबरदस्त, एक्सेलेंट, वेरी नाइस हिना, थैंक यू सो मच, लवली हैविंग यू ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच असफर। कमिंग टू उनसा शाह। उनसा, आपको बुलाने का आज मकसद था खास तौर पे एक बड़ा एक गंभीर समस्या, वो ये है कि उनसा आप देख रही है कि किस तरह पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होती जा रही है मुल्क की, और दूसरा ये कि डॉलर ऊपर से ऊपर चलता चला जा रहा है। ये कब तक रहेगा? पॉलिटिकल जो अनरेस्ट है ये कब तक रहेगा? देखिए, कार्ड्स जो मैंने निकाले हैं, सॉरी मेरा गला इतना ख़राब हो रहा है, तो पॉलिटिकली अगर हम देखें और इकोनॉमी अगर हम पाकिस्तान की देखें तो फ्लक्चुएशन नज़र आ रही है। अभी भी डॉलर मुझे ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन एक हद तक, यानी कि 1 महीने के बाद थोड़ी सी स्टेबिलिटी डॉलर में हो जाएगी। कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन स्टेबल ज़रूर होता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ तक पाकिस्तान की पॉलिटिकली अगर सिचुएशन देखें तो फ़िलहाल मुझे चीज़ें सही होती हुई नज़र नहीं आ रही। जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते ये गड़बड़ जो है, वो सियासी गड़बड़ जो है वो चलती रहेगी। और ज़ाहिर है ये भी एक सियासत का हिस्सा ही है, लेकिन पाकिस्तान के हालात 2023 में देखें तो काफ़ी बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। टूरिज़म की डेवलपमेंट नज़र आ रही है और इकॉनमी भी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। पैसा पाकिस्तान के पास आता हुआ नज़र आ रहा है। मिल जाएगा लोन? लोगों को नहीं, IMF से लोन मिल जाएगा आपके ख्याल से? वो तो मिल जाएगा, लेकिन आपको पता है कि IMF वाले कितनी ज़्यादा कंडीशंस रखते हैं। जब वो कुछ देते हैं तो वो लेते भी काफ़ी सारा है। तो और वो जो सफ़र है आवाम करती है, पब्लिक करती है, तो वो सफरिंग जो है वो चलती रहेगी। लेकिन ब्लेसिंग्स हैं हमारे मुल्क में कि बचत हो जाती है पाकिस्तान की, कितने भी क्रिटिकल पोजीशन में हो, लेकिन पाकिस्तान की बचत हो जाती है। काफ़ी हद तक हो जाती है। अच्छा, शमा ने पूछा है कराची से कि उन्होंने अपना 2 बार सैलून खोल के बंद कर दिया। अच्छा। इनकी सालगिरह होती है 21 मई को 1978। अच्छा। कहने की मैं 2 बार अपना सैलून खोल के बंद कर चुकी हूँ, इसकी क्या वजह आपको नजर आती है? इनकी जो लक है वो मुझे लगता है कि सैलून वाले काम में नहीं है। अगर ये ना करें, ये ब्यूटिशियन का जो काम है वो ना करें, क्योंकि 21 नंबर उनका बन रहा है, 3 नंबर बन रहा है। 3 नंबर होता है मार्स का। मार्स के लोग जो हैं वो कम्युनिकेशन और डिज़ाइनिंग और आर्टिस्टिक काम में ज़्यादा एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो अगर डिज़ाइनिंग का काम रहे, कपड़ों का काम करें तो उनके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। कोई मार्केटिंग का काम करें, कोई ऑनलाइन कोई काम ऐसा करें तो उनके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ऑनलाइन या मार्केटिंग का, ठीक है। अच्छा, नजम साहब ने इस्लामाबाद से पूछा है कि वो अभी तक
करियर को लेके थोड़ा सा अच्छा मतलब कंफ्यूजन का क्या नाम शिकार है? है। नजम? नजम जी। नजम है, नजम खान नाम है इनका। इनकी सालगिरह होती है 7 अप्रैल को। अच्छा देखें, एक तो नजम साहब जो हैं वो ख़र्चा बहुत ज़्यादा करते हैं, हाथ के बहुत खुले हैं, सेविंग्स नहीं करते, इस वजह से भी उनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं फाइनेंशियल। और दूसरा ये है कि अपने ऊपर भरोसा नहीं करते, अपनी जो उनकी एबिलिटीज़ हैं उन पे भी ट्रस्ट करना चाहिए और जो भी काम कर रहे हैं उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर वो असर और मगरिब के दरमियान सूरह वाक़या पढ़े तो भी उनके फाइनेंशियल मसले या कैरियर से रिलेटेड मसले हल हो सकते हैं। अच्छा, अफराज साहब हैं, इन्होंने पूछा है कि पिछले कोई 12 से 13 साल से कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, इनकी सालगिरह भी 21 जुलाई को होती है। अच्छा, काम नहीं कर पा रहे हैं मुझे अनएम्प्लॉयड। अच्छा ओके, देखिए उनको मुझे लगता है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स जो हैं उसमें चॉइसेस ऑप्शंस आते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छी 3 महीने तक उनके थोड़े के हालात जो हैं वो अच्छी नहीं रहे, लेकिन 3 महीने के बाद कोई अपॉर्चुनिटी, बल्कि 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास आएंगी और वो भी यही करें, एक तो सदका दें, जुमे के रोज़ सदका दें और सूरह वाक़या असर और मगरिब के दरमियान पढ़ें। सूरह वाक़या पढ़े, ज़बरदस्त। ठीक है, थैंक यू वेरी मच उनसा। You're welcome. It was lovely, always great having you on the show। उनसा के साथ जो हॉरोस्कोप है वो हम लोग फ्राइडे के फ्राइडे करते हैं, तो उनसा फिर हमारे साथ होंगी और हम एक ज़बरदस्त सा हॉरोस्कोप करेंगे। उनसा बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ख़वातीन और बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक ज़बरदस्त सा शो लेकर। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।